वाया गांव। जी हां, भाजपा इन दिनों इसी राह पर है। मिशन है लोकसभा में 400 सीट जीतने का। इसके लिए हर पोलिंग में 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पार्टी ने गांव का रुख किया। नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और मंत्री गांव में 24 घंटे बिता रहे। मोदी सरकार के काम गिना रहे। सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद किया जा रहा है। जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उन्हें लाभ दिलवाया जा रहा है। भाजपा नेताओं का दावा है कि एमपी पीएम मोदी के दिल में बसता है और लोगों के दिल में पीएम मोदी बसे हैं। मोदी ने भारत के गांवों की दशा बदली। गांव चलो अभियान पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने लिया है। 24 घंटे सबको गांव में बिताना है। तो ये हमारे कार्यकर्ता ठीक तरीके से चीज़ों को समझें। प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही, विकास का मॉडल, देश के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धर्म अध्यात्म पर भी जिस प्रकार से आज जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो सब लोगों से मिलें और वास्तविकता पर समझें। तो प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म्स हैं जो भारत की राजनीति में आज गांव-गांव में जमीन पर उतर गया। छोटे से गांव में एक चाय के दुकान वाला भी डिजिटली पेमेंट ले रहा है। ये नए भारत का निर्माण है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाजपा सबसे अधिक फोकस कांग्रेस के गढ़ों पर कर रही है। इसी योजना के तहत छिंदवाड़ा, राजगढ़ जैसी सीटों पर भाजपा के दिग्गज पहुंच रहे और इनका दावा है कि पीएम मोदी ने सारे गढ़ खत्म कर दिए हैं। प्रदेश की सभी 29 की 29 सीट जीतने का दावा भाजपा के नेता कर रहे हैं। गढ़ तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का, और मोदी जी ने देश के अंदर परिवारवाद समाप्त कर दिया, तो राधोगढ़ का परिवारवाद भी अब समाप्त ही होगा। 29 की 29 जीतेंगे और वोट परसेंट हम 68 से 70% लाएंगे। भाजपा एक तरह से लोकसभा के चुनावी रण में हुंकार भर चुकी है। वो दोहरे मोर्चे पर मैदान में है। एक और वो मतदाताओं के बीच पैठ बना रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में उसकी सेंधमारी भी जारी है। कांग्रेस के नेता भाजपा में लाए जा रहे हैं। वही कांग्रेस बैठकों से बाहर ही नहीं निकल पा रही। लेकिन कांग्रेस चुनावी तैयारियों में अपने को पीछे नहीं मान रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि बीजेपी को गांव चलो जैसे अभियान का फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि मोदी हो मोहन यादव, उन्होंने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जा सकती, किसी भी स्तर पे जा सकती। चुनाव के समय सबके अपने नारे रहते हैं। प्रदेश का चाहे अनुपूरक बजट हो, चाहे प्रदेश का अंतरिम बजट हो, चाहे प्रदेश का पूरा बजट हो, अब बजट प्रदेश के नाम पे नहीं आता है, मोदी जी और केंद्र के नाम पे आता है। तो स्वाभाविक रूप से जब कुछ सारा फोकस मोदी जी के नाम पे है, तो इनकी चिंता भी मोदी जी की सरकार वापस लाने की है। तो ये गांव चलेंगे, सब जगह चलेंगे, लेकिन किसान भी परेशान है, हर वर्ग, महिला भी परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है। भाजपा का गांव चलो अभियान लोकसभा चुनाव का आगाज भी माना जा रहा है। इस अभियान के जरिए भाजपा जनसंपर्क अभियान का एक दौरा पूरा कर लेगी। इसके बाद इसी महीने से राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं शुरू हो जाएंगी। पीएम मोदी 11 फरवरी को झाबुआ से इसका आगाज करने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से चुनावी माहौल बनाने की तैयारी में है। देखना ये है कि कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे से कितना चुनावी माहौल बना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। स्कूल चले हम, ये स्लोगन तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में नया स्लोगन चल रहा है, गांव चले हम। जी हां, भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक गांव की दौड़ लगा रहे हैं। गांव में चौपालें लग रही है, 24 घंटे बिताए जा रहे हैं, सरकार के काम गिनाए जा रहे हैं, जनता को बताए जा रहे हैं, और टारगेट सिर्फ एक है कि किसी भी हाल में हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाना, प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतना। अब बीजेपी कैसे पूरा करेगी ये टारगेट? कांग्रेस की इसके पैरेलल क्या तैयारी है? चुनावी तैयारी में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, चर्चा करेंगे, लेकिन जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। लोकसभा चुनाव के पहले गांव पर क्यों बढ़ा भाजपा का फोकस? मोदी मैजिक से पूरा हो पाएगा 10% वोट शेयर बढ़ाने का टारगेट? चुनावी मैदान में भाजपा की हुंकार, कहां है कांग्रेस के महारथी?
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कितना माहौल बना पाएगी कांग्रेस? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। मीडिया पैनलिस्ट भाजपा से गुंजन चौक से हमारे साथ जुड़ गई है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। गुंजन जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि गांव के गलियारों से अब दिल्ली का रास्ता बनेगा? देखिए, जो एक राम राज्य की परिकल्पना और एक विकसित राष्ट्र की संकल्पना आपने और हम सब ने देखी थी, वो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसको साकार होता देख रहे हैं उनके नेतृत्व में। ये बहुत गौरव के क्षण है। और जो एक भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये आधार है। ये गांव चलो अभियान है, ये इसी मूल मंत्र के ऊपर आधारित है। एक गांव का, ग्रामीण क्षेत्र का और एक शहर के बीच का जो अंतर है वो खत्म करना है। जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उन योजनाओं को हर एक हितग्राही तक पहुंचाना, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक, जो अंत्योदय का एक संदेश देती है भारतीय जनता पार्टी, उसमें यकीन रखती है कि हर एक व्यक्तियों तक उस योजनाओं तक पहुंचाना, ये गांव चलो अभियान का एक बहुत बड़ा पहलू है। जो हर एक बूथ को मजबूत करना, एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में बिलीव करती है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ कागजों पर संकल्प पत्र पे यकीन नहीं रखती कांग्रेस की तरह, दिखावे में यकीन नहीं रखती कांग्रेस की तरह। भारतीय जनता पार्टी जमीनी तौर पर अपनी हर एक योजनाओं को हर एक हितग्राही तक पहुंचाने में यकीन रखती है। और गांव चलो अभियान उसी का एक आधार है। का अंतर खत्म करना है, योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना है, या आने वाले चुनाव के लिए 10% वोट शेयर बढ़ाना है। क्या मानना चाहे इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक बनाना कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ही आधार है, वो है जनता का विकास होना चाहिए, जनता की सेवा होना चाहिए, जनता तक लाभ मिलना चाहिए। 4 वर्गों का वर्णन किया है मोदी जी ने, आपने और हम सब ने सुना होगा, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो। जिस देश की ये 4 सशक्त हैं, इनका कल्याण होना है, इनका उत्थान होना है, इनके सशक्तिकरण में जो काम होना है, वो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। और भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। घर घर जाके समस्याएं सुन रही है लोगों की, उनके समाधान साझने की कोशिश कर रही है, उन्हें देने की कोशिश कर रही है। जैसे मैंने बोला कि संपर्क कर रही है हर एक व्यक्ति से। एक परिवारवाद को खत्म कर विकासवाद में कैसे लाना है जनता को, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए ठीक है, जितेंद्र जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जितेंद्र जी, गांव चलो अभियान बीजेपी का चल रहा है। 11 फरवरी को यह अभियान खत्म भी हो जाएगा। एक बड़ी सभा होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको संबोधित करेंगे। कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, कांग्रेस अपने स्तर पर सारा संगठन का काम कर रही है। आपने देखा है, हमने बूथ स्तर तक तैयारी करी है। हमारे बूथ पर कार्यकर्ताओं की टीम तैयार है। हमारा बूथ कमेटियों का गठन हो चुका है। संगठन में भी हम निचले स्तर पर जाकर के मंडल और सेक्टर का गठन हमने किया है। इसके पहले हमारे पास ब्लॉक इकाई हुआ करती थी, आज पन्ना प्रभारी तक नियुक्त हो गए। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी से पहले हमने प्रभारी बनाए। भारतीय जनता पार्टी से पहले हमने चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो कह रही है कि वोट के लालच में हम ये काम नहीं कर रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि 10% वोट बढ़ाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इनमें और इनके प्रदेश अध्यक्ष में कहीं ना कहीं एक तालमेल बैठता हुआ नहीं दिखता। रहा सवाल सबका साथ सबका विकास की बात करी है, अंत्योदय की बात हो रही थी। आप मुझे बताइए कि 400 रुपए में सिलेंडर देने की बात जब हमने सुनी तो हमें लगा कि सही में अंत्योदय के लिए काम हो रहा होगा, लेकिन उस सिलेंडर का पता नहीं 450 रुपए वाले का। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार कौन सी महंगाई कम कर दी आपने, जो चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे? जनता हिसाब पूछने को तैयार बैठी है। आप जाके तो देखिए, वहां समझ में आ जाएगा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। जब 2 करोड़ लोग हिसाब मांगेंगे ना, तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात पर आपके पास क्या जवाब होगा, ये पूछेगी। पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम तो यही बता रहे कि मोदी मैजिक चला है। क्या तैयारी थी भारत की? आपको मालूम है चीन कितना? जितेंद्र जी, पिछले जो विधानसभा के परिणाम है वो यही बता रहे हैं कि मोदी मैजिक चला है। सारे सवाल जनता पूछेगी कि नोटबंदी से इस देश को क्या लाभ हुआ। जितेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? क्या लाभ हुआ? कृषि प्रधान देश में 80% किसान निवास करता है।
स्वामीनाथन जितेंद्र जी, आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? की बात कर रहे थे। आज यूरिया महंगा, डीएपी महंगी, उसकी लागत महंगी हो गई, दुगनी हो गई। चलिए ठीक है, लेकिन मुनाफा मैं रुक करूंगी देवदत्त जी का। देवदत्त जी, गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। 11 फरवरी को झाबुआ में एक बड़ी सभा है। ये माना जा रहा है कि उस सभा को संबोधित करना मतलब चुनाव का आगाज यहां पर हो जाएगा और उसके बाद से लगातार राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएंगे। गांवों के जरिए अब दिल्ली का रास्ता बना रही है भारतीय जनता पार्टी, ये माना जा रहा है। देवदत्त जी, देखिए, भाजपा को कभी ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था, कभी शहरी इलाकों की पार्टी कहा जाता था। तो पार्टी ने पिछड़ों पर काम किया, आदिवासियों पे किया और अन्य वर्गों पर किया और एक तरह से ब्राह्मण बनिया वाली छवि से छुटकारा पाने का प्रयास किया। फिर एक और की भाजपा शहरों की पार्टी है और परिणाम भी बताते हैं कि गांव की अपेक्षा शहरों में भाजपा को अधिक सफलता मिलती है। तो अब भाजपा का पूरा फोकस गांव पर है और गांव चले हम जो अभियान चल रहा है उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता सक्रिय हैं, मंत्री, पदाधिकारी, विधायक, सांसद, जो भी है सब, जिनको गांव कार्यकर्ता उनको गांव में 24 घंटे देना है। आप देखें कि भाजपा किस तरह से जो कांग्रेस के परंपरागत गढ़ है उनको निशाने पर लेती है। एक तरफ छिंदवाड़ा में कमलनाथ का गढ़ निशाने पर है पार्टी के, वहां भी कैलाश विजयवर्गीय गए थे और बहुत दिनों से वहां पार्टी की रणनीति चल रही है कि इस बार लोकसभा जीतना है। यहाँ तक की जो चर्चा चलती वो हम आप भी सुनते रहते कि या तो नकुलनाथ भाजपा से लड़ेंगे या फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा से लड़ेंगे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण गढ़ है राघवगढ़, आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उस गढ़ को हिला दिया पार्टी ने और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र पूर्व मंत्री जयवर्धन 4-5 हजार वोटों से ही चुनाव जीत पाए। अब राजगढ़ जो लोकसभा है उसमें राघवगढ़ से जो कांग्रेस को लीड मिलती थी, तो यदि राघवगढ़ में पार्टी लीड करती है भाजपा तो उसको राजगढ़ जीतने में भी आसानी होगी क्योंकि वो सभी 29 सीटों को जीतने का टारगेट ले रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा कल से गए हुए हैं और आज वहीं थे वो दोपहर शाम तक। तो आप देखें कि एक प्रदेश अध्यक्ष वहां रुक रहे हैं, मंदिर में भजन कर रहे हैं, वो पेड़ के नीचे चौपाल लगा रहे हैं, दीवारों पर नारे लिख रहे हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों के पत्रक घर घर जाकर बांट रहे हैं। तो जब इस तरह से पार्टी जमीन स्तर पर काम करती है तो स्वाभाविक है उसको माना जा सकता है देवदत्त जी की जो गांव चलो अभियान है वो एक मजबूत रणनीति है आने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की। 3 चीजें इससे क्योंकि हो रही, वोट शेयर बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात की जा रही है और हर बूथ को मजबूत करने की बात यहाँ पर की जा रही है। और देखिए कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री सब वहां पर जा रहे हैं, 24 घंटे वहां पर बिताए जा रहे हैं। बिल्कुल, पार्टी जो बूथ जीतो चुनाव जीते की रणनीति पे बहुत अरसे से काम कर रही है। उसने पहले एक योजना लाए थे पेज प्रभारी, फिर और उसको माइक्रो मैनेज पे आधा पन्ना प्रभारी, ये सब उनके जो प्रयोग है जो पिछले कुछ वर्षों में सफल हुए जिनसे उन्होंने चुनाव जीते। तो अब तो बूथ पर और भी ज्यादा आप देखें कि जहां भी बड़े नेता जा रहे हैं वहां सदस्यता करवा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर भी आप देखें किस तरह से, जैसे परसों जबलपुर महापौर शशांक शेखर, ऐसे कितने कितने बड़े बड़े लोग, जिला पंचायत अध्यक्ष सिंगरौली, कितने लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस छोड़ के। तो ये पार्टी का जब प्रदेश अध्यक्ष बूथ पे रहेगा तो स्वाभाविक है उसके आकर्षण में जो लोग कांग्रेस के थे वो छोड़कर आएंगे। तो बूथ मजबूत करने ये बहुत बड़ा अभियान है पार्टी का। और आप देखें कि तीसरी जो मजबूत सीट है कांग्रेस की झाबुआ है, जो उपचुनाव में एक बार जीत के चौंका चुकी है। तो वहां पर इस गांव चलो अभियान का समापन हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आ रहे हैं। तो आप देखें किस तरह से गंभीरता से पार्टी इन लोकसभा चुनाव को ले रही है, किसी अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहती, जबकि माहौल ऐसा बना हुआ है कि 163 सीटें जीत चुके हैं। राम मंदिर मुद्दे के बाद भाजपा के पक्ष में माहौल है, लेकिन जमीन से उनको जो भी फीडबैक मिल रहा हो, कल जो कुछ चैनलों के एग्जिट पोल आए थे उसमें कांग्रेस को 2 सीटें दे रहे थे और उनका जीतने का सभी 29 सीटों का टारगेट है। इसलिए कवायद कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। ठीक है जी, कांग्रेस के गढ़ों में सेंधमारी की बात यहाँ पर की जा रही है, तो जो मिशन है
2029 का वो इसी से पूरा होगा? ये मैंने अपनी बात की शुरुआत उसी से की थी कि हर घर तक अपनी योजना, हर हितग्राही तक अपनी योजना पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। आज क्षेत्र वो है, कल दूसरे क्षेत्र भी होंगे। ऐसा नहीं है कि गांव चलो अभियान से उन 3 क्षेत्रों में है जहां पे कांग्रेस भारी है। भारतीय जनता पार्टी इसे किसी पार्टी के रूप में नहीं देखती कि कौन सी पार्टी भारी है। भारतीय जनता पार्टी से सशक्त बनाने के रूप में देखती है कि वहां की जनता को किस तरह और सशक्त बनाया जा सके। मैं आपको उदाहरण दूंगी, जब जबलपुर के महापौर ने पार्टी ज्वाइन की थी तो उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने बयान दिया था कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया है कांग्रेस ने, उससे वो आहत हैं। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जबलपुर का विकास नहीं हो रहा है। वो ये जानते हैं कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तब जबलपुर का विकास होगा। वही मेरी बात का एक आधार है कि जिन क्षेत्रों में विकास होना है, जिन क्षेत्रों में हितग्राही तक योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं ढंग से, उन क्षेत्रों को मजबूत बनाना है, वहां की जनता को मजबूत बनाना है, वहां की जनता को सशक्त बनाना है, वहां के गरीबों का कल्याण करना है और हर एक ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को विकास कैसे होना है ये उन तक पहुंचाना है। ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता के रूप में लगा है। वहां पे कोई एक मंत्री पद के हिसाब से नहीं जाता, वहां कोई अध्यक्ष पद के हिसाब से नहीं जाता, वहां हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच मौजूद है, 24 घंटे जनता के बीच है, ताकि जनता को यह आश्वासन मिले कि उनके अपने बीच का व्यक्ति उनके साथ है। आम जन की भाषा में बात होती है, उनकी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश होती है और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि उस देश का हर एक नागरिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनौती दे पाएगी, आपको लग रहा है ऐसा? क्योंकि जो परिस्थितियां बनी है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता से झूठ बोल रही है, प्रलोभन में जुमलेबाजी करती है, लेकिन जनता के बीच कांग्रेस कितनी मजबूत है? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से निकलेगी निश्चित तौर पर वहां पर मजबूती मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी जी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा हो रही। आज नौजवान निश्चित तौर पर न्याय की आस में खड़ा है। उसको ठगा गया इस सरकार के द्वारा। उसको रोजगार का वादा किया था और जब उसने रोजगार मांगा तो उससे कहा गया कि पकोड़े तलो, पकोड़े तलना भी एक रोजगार होता है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। निश्चित तौर पर इस न्याय यात्रा के माध्यम से वो सवाल उठाए जाएंगे। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मांग, अब की बार मोदी सरकार ये न्याय यात्रा उस न्याय को मांगने जा रही है कि 10 सालों में अगर रोजगार नहीं मिला तो निश्चित तौर पर सरकार कैसे कह सकती है कि विकसित भारत की तरफ बढ़ रही है। जीएसटी को लेकर के आपने कहा था कि एक देश एक टैक्स, आज जीएसटी में 100 संशोधन कर दिया आपने। आज भी व्यापारी खुश नहीं है आपके जीएसटी से। पेट्रोल डीजल, जब आज कच्चा तेल मिट्टी के मोल मिल रहा है तो फिर पेट्रोल डीजल की लगातार कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही है? सरकार व्यापारियों की सरकार। लेकिन अभी तो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें मेरा सवाल आप उस समय सुन नहीं पाए थे, संपर्क टूट गया था। अभी विधानसभा चुनाव हुए, परिणाम हमारे सामने, कहा जा रहा है मोदी मैजिक चला है क्योंकि पूरा चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया है। तो फिर ये 2 करोड़ की बात और महंगाई की मार और ये सब, आपको नहीं लगता कि इससे आगे रहकर कांग्रेस को रणनीति बनानी चाहिए कोई मजबूत? मजबूत रणनीति क्या होगी? जो घर घर की समस्या है उससे मजबूत रणनीति क्या होती? आज महिला पीड़ित है, आज किसान पीड़ित है, आज युवा पीड़ित है। अब आप सुनिए, जो सरकार की बात आपने की तो सुनिए सरकार कैसे बनती है। ये आपने चंडीगढ़ में देख लिया, चंडीगढ़ में स्पष्ट हुआ कि सरकार भारतीय जनता पार्टी कैसे बनाती है। अब तो कोई चीज छुपी नहीं रह गई है। सरकार बनाने का तरीका ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। सरकार बनाने का तरीका वो चंडीगढ़ में आपने उसका पायलट प्रोजेक्ट देख लिया है। इस तरीके से सरकार बनती। सरकार कोई विकास के नाम पे नहीं बनी है, सरकार राम मंदिर के नाम पर वोट लेके बनाई गई है। इसलिए मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि राम मंदिर का निर्माण हो गया। हमने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने का काम नहीं किया। चाहे शिलान्यास की बात हो, चाहे भूमि पूजन की बात हो, चाहे ताले खुलवाने की बात हो, चाहे मूर्ति स्थापना की बात हो, ये हमारी आस्था का विषय था। हमने ये काम किया, इसके लिए वोट मांगने के लिए कभी जनता के बीच में नहीं गए। चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल हो,
वोट सिर्फ विकास के नाम पे मांगता है और चुनाव सिर्फ विकास के नाम पर लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी धार्मिकता के नाम पर चुनाव लड़ती है, इसलिए ये जो परिणाम आए। और दूसरा तो चंडीगढ़ का जिक्र मैंने आपको कर ही दिया है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव पता है जीती, तो कांग्रेस क्यों मैदान में नजर नहीं आ रही? सवाल तो यही उठ रहा है कि क्यों कोई ठोस रणनीति या संगठन ही मजबूत नहीं हो पा रहा है कांग्रेस का। नहीं, देखिए कांग्रेस के संगठन में कमी कहां नजर आ रही है, आप बताइए। हमने 65,000 बूथों पे कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर दी है, हमारे पन्ना प्रभारी काम कर रहे हैं। रहा सवाल विकास की बात, तो हमने इसको लेकर सड़क पर संघर्ष किया है, हमें सदन में बोलने नहीं दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही सरकार जो चल रही है, इसके विरोध में जहां तक संभव होगा हम लोग काम कर रहे हैं। और जो आपने कहा मुद्दे उठाने की बात, तो ये मुद्दे उठाओ ना उठाओ, ये तो हर ग्रामीण की समस्या है। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसी से छिपा है क्या? महंगाई बढ़ रही है, किसी से छिपा है क्या? युवाओं को रोजगार नहीं है, किसी से छिपा है क्या? अब सरकार बनाने का तरीका जो है वो चंडीगढ़ ने स्पष्ट आपके सामने रख दिया है। चलिए ठीक है, देवदत्त जी से इस पर कमेंट लेना चाहूंगी। जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं जितेंद्र जी, और अब आने वाले चुनाव देखे, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने वाले हैं, कैसे समझे इसको? कौन किस पर भारी पड़ता, कौन मजबूती के साथ जनता के बीच पहुंचता आपको नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव में कोई एक फैक्टर काम नहीं करता है कि कोई मुद्दे के आधार पर चुनाव हो, कांग्रेस हो या भाजपा। मुद्दों के अलावा संगठन का मजबूत होना, प्रभावी नेतृत्व प्रदेश में, देश में, और फिर बेहतर प्रत्याशी का चयन, बहुत सारे संसाधन किसके पास कितने हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। या फिर कोई ऐसा एक बड़ा इशू हो जिसपे जनता एकदम से आमदा हो जाए कि किसको हराना किसको जिताना, तब ये कार्यकर्ता, बूथ प्रबंधन, ये सब गौड़ हो जाते हैं और एक लहर चलती है। लेकिन अभी कोई जो चुनाव होते हैं तो मैनेजमेंट का युग है, हर जगह मैनेजमेंट है, तो बहुत मैनेजमेंट के चुनाव होने लगे। पहले तो बहुत सस्ते में सरलता से चुनाव हो जाते थे। अब आम आदमी, एक गरीब आदमी तो चुनाव लड़ भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, इतने महंगे चुनाव हो गए। तो जिस तरह से दोनों दलों की तैयारियां हैं, अपने अपने मुद्दों को धार दे रहे हैं। भाजपा एक तरह से हिंदुत्व, राम मंदिर, सनातन, विकास, इन सब मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव चलो अभियान चल रहा है। दूसरा राहुल गांधी हैं जो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, जो लगातार आगाह कर रहे हैं। एक मतलब दोनों जन अपनी अपनी तरफ से, मुद्दों की तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि, लेकिन अब हकीकत ये रहेगी कि जमीन में किसका नेटवर्क है, किसके कार्यकर्ता बूथ पे है। क्योंकि कई बार कितना भी अच्छा माहौल हो, यदि अंतिम दिन आपका कार्यकर्ता वोट नहीं निकलवा पा रहा, डलवा नहीं पा रहा, तो कई बार जीते हुए चुनाव भी हारे जाते हैं। इसलिए चुनाव कोई एक उसका नहीं है मामला कि कोई एक मुद्दे का, समग्रता उसमें चाहिए। हर दृष्टिकोण में पार्टी का परफेक्ट होना जरूरी है। इसके लिए कवायद होना चाहिए कि हम किसी भी एंगल पर कमजोर ना रहें। और भाजपा तो लगातार, जिसको कहा जाता है कि 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, तो आप देख ही रहे हैं कि कितने उनके संगठन के प्रभारी लोग प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं, नेता गांव गांव जा रहे हैं। और कांग्रेस ने भी वही पैटर्न पर अब काम शुरू किया है। तो जो पहले एक लहर में कांग्रेस जीत जाती थी और जिसके कारण धीरे धीरे उसका संगठन कमजोर हुआ और एक शून्य पे आ गई शिखर से, और भाजपा धीरे धीरे मजबूत करके शून्य से शिखर में पहुंच गई। तो अब कांग्रेस भी सबक ले रही है और अच्छी शुरुआत उसने की है कि हम संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। लेकिन अब कितना कर पाते हैं, भाजपा कितनी चुनौती देती है, ये सब तो चुनाव परिणाम बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन कॉन्फिडेंस, विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। गुंजन जी की जो मिशन मध्य प्रदेश के लिए सेट किया है आपने, मिशन 29 का, वो पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, ये कॉन्फिडेंस किसी आधार पर है, वो आधार विकास है कि जिस तरह हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए विकास के कार्य किए गए हैं, पिछले 20 वर्षों में भी मध्य प्रदेश में किए गए हैं, और अब नई सरकार द्वारा एक नया इतिहास रचाया जा रहा है, इसके लिए भी जो काम हो रहे हैं, ये विश्वास वहां से आता है। जो जनता की अपार प्यार और आशीर्वाद देखने को मिला 2023 के चुनाव में, ये विश्वास वहां से आता है। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, समय की कमी है, जल्दी से अपना सवाल जवाब पूरा कर लीजिए।
मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है, ये विश्वास वहां से आता है। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की जनता और हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग की जनता के लिए काम करेगी, ये विश्वास वहां से आता है और ये विश्वास जनता ने दिया है। कांग्रेस से मेरा सवाल है, पहले मैं उनसे भी पूछ लूं, आपने कहा था कि जनता जवाब देगी, जनता जवाब दे रही है। इन्होंने कहा था कि जनता के बीच जाइए जब आपको पता चलेगा। यही काम चलो अभियान है भारतीय जनता पार्टी का। हम जनता के बीच छोड़िए, हम जनता के घर घर तक जा रहे हैं, हम जनता के द्वार पे जा रहे हैं और वहां भी अपार प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और ये दिखाता है कि देश की जनता अब जागरूक है। देश की जनता, जिस तरह कांग्रेस ने श्री राम मंदिर का बहिष्कार किया था, आज देश की जनता कांग्रेस का बहिष्कार कर रही है। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। लगातार मंत्री, नेता, कार्यकर्ता गांव में पहुंचकर 24 घंटे वहां पर बिता रहे, जनता से रूबरू हो रहे हैं, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है। और सबसे बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव के लिए कि हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाना। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मध्य प्रदेश में आने वाली है मार्च में। अब देखना होगा कि क्या ये यात्रा चुनौती दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को और बीजेपी का मिशन 29 पूरा हो पाएगा या नहीं। तो एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।